प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड 2020 मॉडल सेट के 2026 के 14वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं 2026 के मॉडल सेट के 14वां सवाल है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2020 मॉडल सेट 2026-2025 के सवालों का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, समांतर श्रेणी का सवाल है, समांतर श्रेणी का लगा दिए हैं। आप वहाँ जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ हल या सॉल्यूशन लिखेंगे। सवाल में क्या कहता है कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है, मतलब दे दिया है, क्या दिया है, तो दिया है T3 बराबर कितना दे दिया है, 5 दिया है। कह रहा है 7वां पद 9 है, तो T7 के मान कितना दिया है, 9 दिया है। तो कह रहा है क्या निकालने के लिए, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए, मतलब AP बराबर वाट। हम AP निकालना है, हमको क्या करना है कि तीसरा पद दे दिया है 5, 7वां पद दिया है 9, तो कह रहा है AP निकालिए। AP तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं जब तक आपको प्रथम पद और सार्वंतर मालूम नहीं हो। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानेंगे, माना कि AP के प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। हम मान लिए, क्या माने कि प्रथम पद A मान लिए है और सार्वंतर D मान लिए है। तो फॉर्मूला होता है, बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है, कौन सा, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये बहुत ही मशहूर है, इसलिए आप इसे क्या कीजिए, जहन में बैठा लीजिए। और एक लौता फॉर्मूला भी है, क्योंकि एक नंबर में डायरेक्ट सूत्र पूछ देगा। क्या है दोस्तों, तो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। D क्या है, सार्वंतर, n क्या है, पदों की संख्या, A क्या है, प्रथम पद, Tn nवां पद। अब आइए मान डालते हैं, क्योंकि T3 का मान तो दिया है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, T3 के पास दिया है ना, तो यहाँ लिखेंगे T3 बराबर A तो माने हुए तो A क्या हो जाएगा, प्लस, चूंकि यहाँ n की जगह पर कितना लिए है, 3 लिए है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू D। अब T3 का मान कितना दे दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा A और 3 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा, प्लस 2D। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 5। ये क्या हो गया, ये हो जाएगा समीकरण 1। अब क्या करेंगे, तो अब चूंकि T3 लिए है ना, अब लेंगे T7। T7 कितना दिया है, 9 के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब T7 बराबर, तो A का तो A हो जाएगा, अब प्लस, चूंकि n की जगह कितना है, तो n की जगह यहाँ 7 आ गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू D। आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं किए हैं, n को हटाया है, क्योंकि 7 दिया था ना, T7 मालूम है, तो 7 डाल दिए हैं। तो जैसे ही 7 डालेंगे ना, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूला में n है वहाँ वहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ n था, Tn था, तो T7 हो गया, बराबर है तो बराबर हो गया, A है तो A हो गया, प्लस है तो प्लस, और n तो n का मान यहाँ कितना है, 7 है, इसलिए 7 माइनस 1 अगुने D हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आपको ध्यान देना होगा, T7 है ना, तो T7 का मान कितना दिया है, 9 दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 बराबर A प्लस 7 में से 11 कितना हो जाएगा 6D। यही ना हो जाएगा दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर, यहाँ कितना दिया है, 9 दिया है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर कितना है, बराबर 5 है, यह समीकरण 1 मान लिए हैं। और यहाँ देखिए A प्लस 6D बराबर कितना है, 9 है, ये समीकरण कितना माने हैं, 2 मान लिए हैं। अब ये क्या हो गया, ये बन गया 2 चर रैखिक समीकरण। इसलिए क्या किए हैं कि छठा प्लेलिस्ट 2 चर रैखिक समीकरण का लगा दिए हैं। आप उसे जाकर हर हाल में देखिए ताकि पूरा कंसेप्ट 2 चर रैखिक समीकरण का क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अब यहां से क्या करेंगे, हमको क्या करना है, मान निकालना है, किसका, A का और D का। तो क्या करना होगा, A को हटाना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले A को हटाते हैं। तो A को हटाने के लिए कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 क्या है, तो 2 है
a प्लस 6d बराबर कितना है 9 है। एक क्या है तो एक है a प्लस 2d बराबर 5। तो यहाँ लिखा जाएगा a प्लस 2d बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब घटाएंगे ना तो घटाने पे क्या होता है नीचे का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से a से क्या हो गया कट गया, 6 को d में से 2 को d घटेगा तो कितना बच गया 4d। अब बराबर 9 में से 5 घटेगा तो कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों तो d बराबर 4 बटा में 4, तो कितना हो गया 4 से 4 कट जाएगा 1 आ गया। तो d का मान कितना आ गया तो d का मान आ गया 1। अब क्या करेंगे तो d तो निकल चुका है, लेकिन अब a का मान निकालेंगे। तो d का मान जिस समीकरण में आपके मन है उस समीकरण में रख सकते हैं। मन है तो 1 में भी रख सकते हैं और मन है तो 2 में रख सकते हैं। हम क्या करते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान कितना है 1 है और समीकरण 1 यही ना है, तो a का क्या हो जाएगा तो a का हो जाएगा ये हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ कितना दिया है यहाँ दिया है 2d, तो 2 का हो जाएगा 2 और गुने d का मान कितना आया है तो d का मान 1 आया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा d का मान 1 आया है तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब बराबर कितना है 5 है, तो यहाँ भी बराबर कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो बराबर 5 आ गया है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से हो जाएगा a और प्लस 2 एकम 2 बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a बराबर 5 और माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो a का मान कितना आ गया a का मान 3 आ गया। तो आपने देख लिया, क्या देखा दोस्तों कि d बराबर 1 आया है और a बराबर कितना आया है 3 आया है। अब निकालना क्या है तो निकालना है समांतर श्रेणी। तो आइए समांतर श्रेणी निकालते हैं। तो आप जानते हैं a को हम लोग क्या कहते हैं प्रथम पद भी कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा t1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों t1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया, और t2 बराबर क्या हो जाएगा तो t1 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4 आ जाएगा, और t3 बराबर क्या आ जाएगा तो t3 आ जाएगा t2 प्लस 1 क्या आ जाएगा दोस्तों तो t2 का मान कितना है 4 प्लस 1 बराबर कितना आ गया तो बराबर आ जाएगा 5 आएगा। मतलब पहला पद 3 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 5 है। इसको क्या करेंगे अतः करके लिख देंगे। क्या हो जाएगा अतः AP क्या हो जाएगा तो AP हो जाएगा कितना कितना है 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा डॉट डॉट, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आपने देख लिया कि हमने किस तरह से समांतर श्रेणी निकाला है। अगर इस तरह का सवाल हर एग्जाम में हर सेटिंग में 2 नंबर में पूछ देता है, इसलिए आप क्या कीजिए कॉपी कलम उठाइए, इसको अच्छे से नोट कीजिए और कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।